और प्रियंका भारती, आपको भी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूं। चलिए, आप इशारा कर रही थी, आप अपनी बात रखिए। मैं भी दोबारा क्या हर बार कहूंगी कि जब भी हमारे नेता को गाली दी जाएगी कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, चाहे कोई भी तो चारा हो। घोटाला नहीं हुआ था प्रियंका जी? अब आगे की बात, हुआ था ना चारा लालू घोटाला? प्रसाद जी को चारा खाना बोलेंगे, वो जानवर है क्या? अरे वो जानवर है नहीं, अरे तो गरीबों कोई पिछड़ों के उनके मसीहा लिए है। कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल गरीबों करेगा पिछड़ों प्रियंका के जी, तो मसीहा मैं है, उसका भी उनके लिए विरोध इस तरह की करूंगा। भाषा इस्तेमाल करेंगे, मैं किसी के चुप लिए हो कोई जाऊंगी, गलत तो शब्दों नहीं का होगा। इस्तेमाल करेगा, चाहे लालू यादव जी हो और चाहे कोई भी पार्टी के कोई भी नेता हो, और आप भी किसी को लेकर गलत बात कहेंगे तो उसका भी मैं विरोध करूंगा। अगर वो गलत बोलेंगे तो वो गलत सुनेंगे, चलिए अपनी बात रखिए, आगे बढ़िए। घूम कर मैं वहीं सिर्फ आएगा। एक बात और उसको नोट पर लाना चाहता था, आगे बढ़िए। कटेंगे तो कटेंगे कह रहे थे। अभी आपको याद होगा कल बड़े मजे से दिवाली मना रहे थे, दिए जलवा रहे थे, बाद में उसको फेंकवा भी रहे थे ताकि कोई गरीब दलित वहां से तेल उठा करके अपने घरों को रोशन न कर ले या खाना चूल्हा न पकवा ले। इन लोगों ने दिए भी फेंकवा दिए। उसके आगे कल ही जिस समय में ये लोग मजे कर रहे थे, 69,000 शिक्षक जो पिछड़ों शिक्षकों के आप लोगों ने हक मारी की है, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 2 साल हो गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में पिछड़ों का हक मारने वाले कौन? अरे आप तो कम से कम पिछड़े तबके से आते हैं, थोड़ा तो दर्द दिखाइए। कितना रीढ़ का हड्डी गला लीजिएगा एक पार्टी का सब कुछ माल हतोसने में। लड़िए उन लोगों के लिए जो पिछड़ा वहां पे रो रहा है। कल वो दियो से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें हमारा हक दे दो। पिछड़ों का आरक्षण खा गए ये लोग, अधिकार खा गए ये लोग। जहां पर क्या बात है राकेश जी, क्या ये बोल रहे हैं? नहीं अच्छा प्रियंका भारती, आपने 69,000 टीचर की बात कही, तो उसमें 69,000 में सारे 69,000 सिर्फ पिछड़े हैं, उसमें सामान्य वर्ग के नहीं है? नहीं है। अब पता कीजिए ना राकेश पांडे जी जाके, सब पिछड़े वर्ग के लोगों के हक मारे गए वही। अरे सारे 69,000 सिर्फ पिछड़े नहीं, उसमें जो सामान्य वर्ग के हैं उनको भी अगर नहीं अभी नौकरी मिल रही तो उनका भी हक मारा जा रहा है। तो सिर्फ पिछड़ों की बात मत कहिए, उन 69,000 में पिछड़े भी हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं। सामान्य वर्ग के लोग नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों का मारा गया है 27% आरक्षण। उनको उनके रिजर्वेशन के हिसाब से सीट नहीं मिली। यस, कोर्ट का फैसला उस पर आया प्रियंका जी, कोर्ट का फैसला उस पर आया, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जो 69,000 जिन टीचरों ने प्रदर्शन किया है उसमें सामान्य वर्ग के भी लोग हैं जो सड़क पर उतरे। तो ये हकों की बात कर रही हूं, ठीक है, चलिए चलिए सिद्धार्थ यादव आपने पिन पॉइंटेड सवाल पूछा, ठीक है सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करिए। मैं राकेश जी, पहली बात तो जो कोर्ट के निर्णय की वो बात कर रहे हैं उसका सरकार स्वागत कर चुकी है और कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो भी उसमें प्रक्रिया आगे होनी है वो होनी है। पर मैं यहाँ इनकी विकृत मानसिकता सनातन विरोधी आपके बता देता हूँ। कल दिवाली बड़े मजे से बना रहे थे, वहां दिए रखे थे, दिए फेंके गए, कोई तेल निकाल करके ना ले जाए। कभी ये बात पूछी कि मजार पे चद्दर चढ़ाई गई थी, वो छुपा ली गई, कोई गरीब ना ओढ़ ले? कहीं और मोमबत्ती जलाई गई थी, वो बुझा दी गई, किसी के घर में ना चल जाए? कभी बोली ये बात? ये सारा ज्ञान आपको दिवाली पे याद आता है, ये सारी बात आपको दिवाली पे याद आती है। अपनी विकृत मानसिकता अपने पास रखिए, ये डेंगू मलेरिया हमें मत बताइए। इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आगे बढ़ने दीजिए। इस बांटने की विकृत मानसिकता को छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग तो समझ चुके हैं एक रहने में ही नेकता है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। आपके चक्कर में तो आपने तुष्टीकरण की भेंट इस देश को चढ़ाई दिया था, आगे न जाने क्या होता। ठीक, अब मुझे दीपक रंजन, ये बात दीप तक पहुंच गए, दियों के तेल तक पहुंच गए, टीचर की बात आ गई, तमाम बातें आ गई, आनी भी चाहिए, लेकिन ये पूरी उत्तेजना सिर्फ इसलिए है कि ये इस एक नारे ने आपके इस इकोसिस्टम को, जो जाति वाला नारा था कि किसी को पिछड़ा में बांट देना है, दलित में बांट देना है, ए का मतलब आपने क्लियर कट कर दिया। रुक जाइए प्रियंका जी, अब आगे बढ़ने दीजिए। ए का परिभाषित आपने कर दिया था, अल्पसंख्यक में भी सिर्फ मुस्लिम की आप बात करेंगे, तो आपके इस इकोसिस्टम पर अटैक है, इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं, आपसे किसने कह दिया कि ए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक है? हाँ, आपके रथ पर है भाई। आपसे किसने कह दिया? अरे आपने खुद कहा, आपने खुद कहा। किसने तने कहा? यस, आपने खुद कहा, आपने खुद कहा। किसने कह दिया? आपने कहा। आपसे किसने कह दिया? आपने कहा। आपने कहा। कब कह दिया? मैं बता रहा हूँ। कब कह दिया? मैं बता रहा हूँ। बताइए। अभी वो तस्वीर में आपको दिखा देता, जब जो है माल्यार्पण करने से अखिलेश यादव को उनके हिसाब से रोका गया था, तो जिस रथ पर जेपी की मूर्ति पहुंची थी, प्रतिमा पहुंची थी, उस रथ पर पीडीए को परिभाषित किया गया था। पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक मुस्लिम लिखा हुआ था। जाकर वो वीडियो देख लीजिए। अल्पसंख्यक मुस्लिम। हाँ, तो मैंने क्या बोला? क्यों? मैंने भी यही बोला। मैंने भी यही बोला दीपक रंजन, आदिवासी का ए का मतलब आपने परिभाषित किया अल्पसंख्यक मुस्लिम। अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम की बात आपने की है। मैं हवा में कुछ नहीं बोलता हूँ, बहुत रिकॉर्ड बातें करता हूँ। ये लोग दलित के दोषी बनते हैं। अरे तो रिकॉर्ड ये भी है
उन्होंने कहा ए से आधी आबादी नहीं नहीं दीपक रंजन, मैंने सिर्फ ये कहा कि आदिवासी आपके ए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यकों में मुस्लिम है, ये आपने खुद परिभाषित किया है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, भाजपा का चश्मा पहन ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कोई भाजपा का चश्मा नहीं है वो वीडियो। दलित हित आपके ऊपर अंधभक्त का चश्मा लगा हुआ है। अरे भाई आप दलित हित है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित हित ऐसी बात करते हैं। फिर वही बात है। रामनाथ कोविंद जी को सलाह आज़म नहीं बुलाते हैं। और तो भैया वो जिसने बनवाया था, जिसने लिखवाया था, उसको जाके पकड़ पूछिए फिर। आप मंदिर का छोड़ दीजिए, अरे तो आप ही पूछिए ना। मैं क्या पूछने जाऊं? मंदिर का छोड़ दीजिए, मैं क्या पूछने जाऊं? संसद भवन के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? संसद भवन के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? अब मैं आपसे सवाल पीडीए पर पूछ रहा हूँ, आप संसद भवन पहुंच गए। मैं आपसे सवाल पीडीए पर पूछ रहा हूँ, आप राम मंदिर पहुंच गए। पीडीए का मैंने बता दिया। क्या बता दिया? भाजपा तो घबराई है, एंकर लोग भी घबरा गए। अरे एंकर को क्या लेना देना है भाई? राकेश पांडे जी भी घबरा गए। नहीं ठीक है, तो घबराए हैं, पीडीएस तो घबराए हैं, राकेश पांडे जी घबराहट दिख रही है। अरे राकेश पांडे नहीं घबरा रहे हैं, और राकेश पांडे की चिंता आप मत करिए दीपक रंजन। नहीं राकेश पांडे की चिंता मत करिए, भगवान ने इतना सक्षम मुझे बनाया है। सुनिए ना, भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं अपनी चिंता कर सकूं। तो मेरी चिंता आप मत करिए प्लीज, और मेरी चिंता कोई पॉलिटिकल पार्टी ना करे। पीडीए में आप क्यों घबरा रहे हो? पीडीए में अगर राकेश पांडे भी पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी सरकार से, वो भी हमारे पीडीए का हिस्सा है। अब चलिए सुजाता पांडे ये इतनी बौखला, आपको भी सुजाता पांडे सिर्फ बात थी पीडीए पर, लेकिन पता नहीं कहां से कहां दीपक रंजन पहुंच गए। मैं आपको कोशिश करता हूं कि वो तस्वीर दिखा दूं, रुक जाइए। मैं आपको कोशिश करता हूं दीपक रंजन वो तस्वीर दिखा दूं। सुजाता पांडे, राकेश जी, यहाँ पे सभी जो है वो ओबीसी के हितैषी बने हुए हैं, उनका वो अपना वोट बैंक मांगते हैं। मैं सपा के प्रवक्ता से भी और जो आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे भी एक चीज सिंपल पूछती हूँ कि आप लोग सब लोग कास्ट सेंसस के फेवर में तो है? हाँ होंगे, मैं समझती हूँ कि आप लोग सहमति होगी, आपकी आप तीनों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 37% ओबीसी जो दूसरे ओबीसी हैं यादवों को छोड़ के, उनका 0 रिप्रेजेंटेशन है इंडियन गवर्नमेंट के जॉब्स में। अगर कल को कास्ट सेंसस आता है और कहता है कि यादवों को क्रीमी लेयर में डाला जाए, उनको हटाया जाए, बाकियों को दिया जाए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? आपके खोखले समाजवाद का यहीं पे पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये बात होगी वैसे ही आपका जो मैं बिल्कुल चाहती हूँ, सब पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक मिनट अब दीपक रंजन सुनिए ना, दीपक रंजन सुनिए, दीपक रंजन एक मिनट। सुजाता पांडे प्लीज मैं कहा करूं किसी का नाम लेकर शांत होने के लिए, तो शांत हो जाया करिए। दीपक रंजन आप भी शांत होइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए ना, मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ हवा में नहीं कहता हूं। अब ये तस्वीर आप देखिए, अरे रुक जाइए एक मिनट सुजाता पांडे प्लीज 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 प्लीज, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में ये आपके रथ का जो ड्राइवर का गेट होता है, उस गेट पर पीडीए को परिभाषित किया गया था। जरा जूम करके दिखाइए इनको, जरा इस पर जो है, मैं मोबाइल पर उठा लेता हूं, ज्यादा आसानी होगी। ये जरा जूम करके दिखाइए इनको। इस पर बाकायदा पीडीए को परिभाषित किया हुआ था, और पीडीए को परिभाषित करते हुए क्या लिखा गया था? पीडीए मतलब पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, और ए मतलब अल्पसंख्यक को हाइफन देकर लिखा हुआ था कि ए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक में मुस्लिम की बात है, इसके अलावा और किसी की बात नहीं है। तो ये दीपक रंजन आपने परिभाषित किया हुआ था। जूम करके आप रुक क्यों गए? आप जूम करके, अरे भाई नहीं दिखा दे रहा हूं फिर से। अरे मैं तो कह रहा हूं पीडीए का हिस्सा भी बन जाओ, आप भी पीड़ित लग रहे हो उनको। अरे दिखा दे रहा हूं भाई, रुक जाइए दिखा दे रहा हूं। हाँ दिखा दे रहा हूं, रुक जाइए। मैं रुक नहीं गया था, वीडियो, अरे भाई मैं रुक नहीं गया था, वीडियो आगे बढ़ गया था। रुक जाइए जी, आप भी पीड़ित हो, पीडीए में आप भी हो, भारतीय जनता पार्टी। ये दिखाइए भाई इन्हें, ये दिखाइए। रुक जाइए एक बार इन्हें दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए ये पीडीए का मतलब क्या है देखिए। अरे दीपक रंजन देखिए ना, अल्पसंख्यक के आगे हाइफन देकर आपने लिखा हुआ है, परिभाषित किया हुआ है कि अल्पसंख्यक का मतलब आपके लिए सिर्फ मुस्लिम है।